दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 11 सितंबर 2021 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ कुछ खास सूचनाएं, खास जानकारी देने के लिए ऑल ठगी प्रकरण के मामलों में जितने भी ठगी प्रकरण हुए हैं हमारे देश में या हो रहे हैं, उन सभी के संदर्भ में एक बहुत ज़रूरी सूचना आप तक पहुंचानी है। इस वीडियो संदेश को पूरा सुनेंगे दोस्तों, और ये थोड़ा भिन्न किस्म का वीडियो है मेरा। जैसा कि मैं आमतौर पर वीडियो पोस्ट करता हूँ, ये उस तरह का नहीं है, क्योंकि ये आज मैंने सुबह एक आर्टिकल लिखा है, उसी में तमाम सूचनाएं दी हैं और उसी को मैं पढ़ करके सुनाऊंगा। और ये जो मेरी रिपोर्ट है, आर्टिकल है, ये हमारे भारत की सीमा सुरक्षा बल से रिटायर्ड एक इंस्पेक्टर लेवल के ऑफिसर की पीड़ा, दुख और दर्द पर आधारित है। चूंकि वो भी बाइक बोट टैक्सी स्कैम के शिकार बने हैं, और वो केवल बाइक बोट टैक्सी स्कैम के शिकार ही नहीं बने, बल्कि दो बिल्डर्स ने भी उनके साथ चीटिंग की है, जिनमें से एक बड़ा फेमस नाम है आम्रपाली, और दूसरा भी एक है यूनिटेक। और उनकी जो पीड़ा है वो बड़ी भयावह पीड़ा है, और उनके उस दर्द से व्यथित होकर के आज का मैंने ये आर्टिकल लिखा था। इस आर्टिकल को ही पूरा पढ़ करके अपने इस वीडियो संदेश में मैं सुनाऊंगा। आप सबसे अनुरोध है कि इस वीडियो संदेश को पूरा सुनेंगे और इस वीडियो को आप तमाम लोग शेयर भी करेंगे, इस चैनल को युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब करेंगे, और कल का जो हमारा ट्विटर पर विशेष अभियान है अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू करवाने के लिए, उसमें भी तमाम लोग आप सादर आमंत्रित हैं। युगांतर न्यूज़ ट्विटर हैंडल को फॉलो कर लेंगे ताकि हम अपने इस अभियान को सफलतापूर्वक संपन्न कर सकें और अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू करवाकर न केवल उन रिटायर्ड इंस्पेक्टर साहब का, बल्कि तमाम ठगी पीड़ितों का, जो भी 20 करोड़ ठगी पीड़ित हैं हमारे देश में, चाहे वो बाइक बोट वाले हों, हेलो टैक्सी वाले, टॉप राइड वाले, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड वाले, ब्लू फॉक्स मोशन वाले, स्ट्रीट हॉक वाले, श्योरगैन वाले, आदर्श वाले, सहारा वाले, पीएसीएल वाले, कल्पतरु वाले, और जितनी भी इस तरह की सोसाइटीज़ या ठग कंपनीज हैं, तमाम पीड़ितों के लिए मेरा ये संदेश है। सबको न्याय मिले, सबकी मेहनत की कमाई वापस मिले, उसी को लेकर कल का हमारा ट्विटर अभियान है, उसमें आप तमाम लोग सम्मिलित होंगे ऐसी उम्मीद करता हूं दोस्तों। और हमारा जो फेसबुक पेज है 20 करोड़ ठगी पीड़ितों का ग्रुप, उसको भी तमाम साथी ज्वाइन करेंगे और हमारे इस संदेश को जगह जगह भेजेंगे अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने जानकारों में, ताकि सारी दुनिया को ये पता चल सके कि आखिर हिंदुस्तान में हुआ क्या है, कैसे पूरे हिंदुस्तान को ठगों ने ठग लिया है, और कैसे लोग बेमौत मारे जा रहे हैं, किस तरह से उनको मौत के कगार पर खड़ा कर दिया गया है। तो मैं आरंभ करता हूं दोस्तों, उस आर्टिकल को पढ़ना बड़े ध्यानपूर्वक सुनेंगे। मेरी तबीयत 4-5 दिन से ख़राब थी, तो इसलिए मैं कोई वीडियो बना भी नहीं पाया हूँ। कोई आवाज़ में दिक्कत है थोड़ा सा और गले में, तो थोड़ा बीच में डिस्टरबेंस आ जाए तो थोड़ा उसके लिए क्षमा कर देना। तो लिखा है दोस्तों कि मौन मत रहो, अपनी पीड़ा को सार्वजनिक करो दोस्तों, यही सर्वोत्तम सरल मार्ग है आपके धन की वापसी का। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहाँ की भूमि उपजाऊ है तो पशु दुधारू हैं, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की कर्मभूमि है ये क्षेत्र। हमारे इस महान क्षेत्र ने हिंदुस्तान को अनेक वीर, अनगिनत वीरांगना दी हैं। मातृभूमि पर मर मिटने वाले लाखों शहीदों की विरासत है। अपने देश को ज्ञान दिया है, हमने साहस दिया है, उन्नत फसलें दी हैं। हमारा ये क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ का ब्राह्मण भी केवल पूजा पाठ नहीं करता, बल्कि वो खेती, किसानी, मजदूरी जैसे देवीय और परिश्रमी कामों को भी करता है। मुगल काल रहा हो
या स्वतंत्रता संग्राम, हमने दोनों कालों में अपने देश की अखंडता, एकता और स्वतंत्रता के लिए प्रत्येक आंदोलन में, प्रत्येक लड़ाई में बढ़ चढ़ करके भाग लिया है और शहादतें दी हैं। अपने देश को विदेशी साम्राज्यों से मुक्त कराया है। और ये आज भी मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को ही ठगमुक्त बेईमान रहित भारत का निर्माण करने के लिए सर्वाधिक कुर्बानी देनी होगी, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करना पड़ेगा। गंगा जमुनी तहजीब, संस्कृति जिसको बोला जाता है, वो भी हमारे यहाँ ही विकसित हुई। हमने सदा ही अन्याय से बगावत की है, उसे धूल दूसरित किया है। हमारी यही संस्कृति रही है और हमें अपनी इस संस्कृति का और परंपरा का पालन करना है। स्थापित अन्याय का सदा ही मुकाबला करने वाले हमारे क्षेत्र के एक सैनिक को अपनी पीड़ा व्यक्त करना भी असहज कर रहा है, व्यथित कर रहा है, तो समझ सकते हैं कि चोट कुछ ज्यादा ही गहरी लगी है। ठगों ने, बेईमानों ने हमें ही नहीं, केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात नहीं है दोस्तों, संपूर्ण देश के जवानों को, किसानों को, मजदूरों को, मेहनत कशों को इस तरह ठगा है, लूटा है कि हम लड़ना तो दूर, अपनी पीड़ा भी ठीक से व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। तनाव और अवसाद की ये भयावह परिस्थिति हमारे कितने ही जवानों को, किसानों को निगल चुकी है। कितने ही आत्महत्या कर चुके हैं, कितने ही आत्महत्या के कगार पर हैं। भारत की सीमाओं पर दुश्मन देशों के दांत खट्टे करने वाले हमारी सेना के एक रिटायर्ड ऑफिसर की पीड़ा, दर्द देखा नहीं जाता। बाइक, बोट, टैक्सी ठगी मामले में और आम्रपाली जैसी ठग बिल्डर्स कंपनी के झांसे में आकर वो अपनी जीवन भर की जमा पूंजी ही नहीं, अपनी वंशानुगत पूंजी के साथ साथ वो सब भी गंवा बैठे जिसके लिए हम जीते मरते हैं। सम्मान, इज्जत हमें सबसे प्यारा है, इसके लिए हम अपनी संतानों तक का वध कर देते हैं। सबसे ज्यादा प्यारी चीज है ये। वैसे हमें ही क्या, पूरे संसार में शायद दुनिया को सम्मान और इज्जत सबसे ज्यादा प्यारा होता है, लेकिन हमारी जो कल्चर है उसमें तो कुछ ज्यादा ही है ये चीज कि हम अपनी संतानों तक का, प्रियजनों तक का वध कर देते हैं यदि वो हमारी इज्जत को कहीं दाग लगाएं या उससे खिलवाड़ करें या समाज में हमें अपमानित होकर जीवन जीना पड़े। हम लोग समाज में अपमानित होकर जीवन जीना कभी पसंद नहीं करते, भले ही स्वयं आत्महत्या करनी पड़े या किसी का भी वध करना पड़े, ऐसी संस्कृति रही है हमारी। लेकिन दोस्तों, बड़े दुख की बात है, शर्म की बात है, क्षोभ की बात है कि ठगों ने हमसे हमारा सम्मान भी छीन लिया, धन भी छीन लिया, यहां तक कि आवाज छीन ली। हम किसी को बता नहीं सकते कि हमारे साथ ये हुआ है। ठगों ने हमसे हमारा सम्मान भी छीन लिया, जिस वजह से हम ही क्या, देश के अन्य हिस्सों के लाखों नहीं करोड़ों नागरिक भी अपनी पीड़ा, अपना दर्द, अपना दुख किसी को नहीं बता पा रहे। निवेश, रोजगार, आवास और पेंशन के नाम पर ठगों ने 20 करोड़ भारतीयों से उनका सब कुछ छीन लिया। ठगों ने कहीं सहकारी समिति बनाई, तो कहीं फाइनेंस कंपनी, तो कहीं मकान दुकान देने के लिए बिल्डर ग्रुप, तो कहीं ज्यादा लाभ देने का झांसा देने वाले फर्जी कॉरपोरेशन और चिटफंड फर्म। वर्ष 2012 से लगातार भारत के साथ ठगी होती रही और सरकारों ने इन्हें रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। उल्टा सरकारें कभी रोजगार मेले लगाकर, तो कभी आवास के नाम पर, कभी पेंशन के नाम पर, कभी मोटे रिटर्न, मोटी कमाई के नाम पर, तो कभी आत्मनिर्भर भारत के नाम पर ठग स्कीम्स को प्रमोट करती रहीं, प्रचारित करती रहीं, प्रसारित करती रहीं, जिसके झांसे में आकर देश का हर तीसरा नागरिक अपने जीवन की, दादा बाबाओं की कमाई को ठगों के हवाले करता गया और आज पूरा देश कंगाल हो गया,
ठगों के कब्जे में चला गया। फर्जी राष्ट्रवाद, फर्जी देशभक्ति और फर्जी गर्व का ऐसा माया जाल रचा गया जिसमें पूरा देश फंसता गया। एक शेर याद आता है दोस्तों, बड़ा समसामयिक शेर है। हम गरीबों की जरा मजबूरियां समझा करो, हम गरीबों की जरा मजबूरियां समझा करो, जिसको अच्छा कह दिया उसको बुरा कैसे कहें। दोस्तों, अच्छा कई बार हम बुरे आदमी को भी कह देते हैं, ठग को भी कह देते हैं, शैतान को भी कह देते हैं, लेकिन जब हमें ये समझ आ जाए कि हमने जिसे अच्छा कह दिया था वो ठग था, धूर्त था, मक्कार था, शैतान था, गद्दार था, तो ऐसे आदमी की बुराई करने में, मुखालफत करने में, विरोध करने में हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। यही धर्म की, यही न्याय की, यही सत्य की, यही समय की मांग है। दोस्तों, हमने अपने मन से, स्वेच्छा से ठगों को नहीं चुना था, न ठगों के हवाले अपनी मेहनत की कमाई को, वतन को किया था। ये सब हमसे करवाया गया, हमें बहकाया गया, भ्रमित किया गया, हमें ठगों तक पहुंचाया गया, ले जाया गया सरकारों एवं सरकारी दलालों द्वारा। हम स्वयं ठगों के पास नहीं गए थे, हमें ले जाया गया था। इसलिए हमें उस आत्मग्लानि के भाव से बाहर आकर ठगों का मुकाबला करना होगा, अपनी जमा पूंजी के लिए, अपने वतन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने उस सम्मान के लिए, अपने उस भविष्य के लिए जिसके लिए हम अपने प्रियजनों तक का वध करते रहे हैं। ये करना पड़ेगा दोस्तों, अन्य कोई विकल्प है नहीं हमारे सामने। हमारे सामने केवल और केवल एक विकल्प शेष है, अभी उपलब्ध है, कि यदि हम तमाम लोग मिलकर के, चाहे हम जिस भी ठग कंपनी की ठगी स्कीम का शिकार हुए हैं, यदि हम तमाम लोग अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू करवा लेते हैं, तो हमारा धन 180 कार्य दिवसों में वापस मिलने की संभावना बन जाती है, मिल जाएगा, यदि हम संगठित हो गए तो, और हमने सामूहिक रूप से इस आवाज को उठा दिया तो। ये कानून लागू करवाने के लिए हमें कोई तीर, तोप, तलवार, भाले बर्छी नहीं चलाने, कहीं हिंसा नहीं करनी है, कहीं उपद्रव नहीं करने, कहीं तोड़फोड़ नहीं करनी है, किसी के मर्डर नहीं करने हैं दोस्तों। ये कानून हम बिना किसी नुकसान, बिना किसी हिंसा, बिना किसी अराजकता के लागू करवा सकते हैं, किंतु इसके लिए आपको संगठित होना पड़ेगा। छोटे स्वार्थों को, भयों को, मोह को, फर्जी राष्ट्रवाद को त्यागना होगा। आप संगठित हो गए और आपने पहले भुगतान फिर मतदान का नारा बुलंद कर दिया सामूहिक रूप से, तो ये जो बेईमान सिस्टम है यही आपको आपका पैसा वापस कर देगा। आप जो भी हैं, जहां भी हैं, जैसे भी हैं, अपनी पीड़ा को सार्वजनिक करें, जैसे भी कर सकें, सोशल मीडिया के द्वारा, पत्रों के द्वारा, फोन कॉल के द्वारा, मेल के द्वारा, एसएमएस के द्वारा, आपस में बातचीत करके, बैनर पोस्टर के लगा करके, जैसे भी आप कर सकते हैं। आपको अपनी पीड़ा को व्यक्त करना है, सार्वजनिक करना है, इसे सबको बताना है, छुपाना नहीं है। जितना छुपाओगे उतना ये रोग बढ़ता जाएगा, और जितना इसको सार्वजनिक करोगे उतना जल्दी आपका पैसा वापस मिल जाएगा, आप स्वस्थ हो जाएंगे, निरोगी हो जाएंगे, ताकतवर बन जाएंगे, ठग कमजोर हो जाएंगे। इसको विशेष रूप से ध्यान करो सब साथी। जब आप अपनी पीड़ा को सार्वजनिक करेंगे तो ऐसा करने से जिन्होंने भी आपके साथ ठगी की है, वो कोई कंपनी हो, सोसाइटी हो, कॉरपोरेशन हो, फाइनेंसर हो, बैंक हो, बिल्डर हो, एजेंट हो, दलाल हो, फर्म हो, सरकार हो, उसमें कानून का भय उत्पन्न होगा। अभी वो बेखौफ हैं, आप डरे हैं। हमें इस परिस्थिति को बदलना है, उल्टा करना है। जैसे ही आप बोलने लगेंगे, अपराधियों में, उनका बचाव करने वालों में खौफ पैदा हो जाएगा। बेईमान सिस्टम कानून का अनुपालन करने को विवश हो जाएगा, और जो ठगी के धंधे अभी चल रहे हैं, जो बचे कुचे को भी लूट रहे हैं, वो बंद हो जाएंगे। नए पुराने लोग
ठगी से बच जाएंगे, क्योंकि पुराने कुछ साथी भी अभी ठगी का शिकार बन रहे हैं। बारी बारी से ठगी की जा रही है, अलग अलग कंपनी बनाकर भिन्न भिन्न नामों से। बहुत सारे साथी हैं ऐसे करोड़ों की तादाद में, जिनके साथ एक नहीं 6-6 7-7 कंपनीज ने, कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने, कॉरपोरेशन ने ठगी की है। आपको कोई लाठी, गोली, बंदूक, तोप, तीर, तलवार नहीं चलानी, बस अपनी पीड़ा व्यक्त करनी है, न्याय मांगना है। जब आप निर्भय होकर न्याय मांगोगे तो आपको न्याय अवश्य मिलेगा, ये भरोसा रखो। ये न सोचो मेरे न्याय मांगने से क्या होगा, आपके मांगने से ही न्याय मिलेगा। जब आप न्याय मांगोगे तो वो सब भी न्याय मांगने लगेंगे जिनके साथ छल हुआ है, धोखाधड़ी हुई है, ठगी हुई है। और आप ही न्याय नहीं मांगोगे तो कोई न्याय नहीं मांगेगा, ये समझ लो दोस्तों। इसलिए कोई मांगे या न मांगे, आप न्याय अवश्य मांगो। और ध्यान रखो, न्याय मांगने के लिए आपको किसी के समक्ष अनुनय विनय करने की, गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं है, न उसकी शरणागति स्वीकार करने की आवश्यकता है। न्याय आपका मौलिक अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है, ईश्वर ने दिया है ये अधिकार। और यदि आप न्याय मांगोगे तो वो आपको अवश्य मिलेगा। जो आपको न्याय नहीं देगा उसे उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा, मैं इसकी गारंटी आपको देता हूं। निश्चिंत रहिए कि आप न्याय मांगोगे तो न्याय मिलेगा जरूर। जिसने भी आपके साथ अन्याय किया है उसे, और जो आपको न्याय नहीं देगा उसे, दोनों को दंडित किया जाएगा, बहुत जल्दी किया जाएगा। बस आप न्याय मांगना आरंभ करो, जैसे भी मांग सकते हो। न्याय जरूर मांगो। यदि आप मौन रहोगे, न्याय नहीं मांगोगे, यूनियन भी ज्वाइन नहीं करोगे, कोर्ट भी नहीं जाओगे, सरकार को भी नहीं बताओगे, तो आपका धन मिलना असंभव हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, इस न्याय की लड़ाई में तमाम लोग सम्मिलित हों, संगठित होकर के आवाज उठाइए, आपको न्याय अवश्य मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।